Hello everyone. Today we are going to discuss about metabolic rate of amino group which undergoes both the phases of catabolism, transamination and deamination of amino group. We will talk about metabolic rate in amino group कि अमाइनो एसिड जो है उसके अंदर कैसे मेटाबॉलिज्म होती है या अमाइनो ग्रुप जो है वो ऐसे कौन से रिजल्टिंग मेटाबॉलिक फेट प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ के मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद है या अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद है। मेटाबॉलिज्म बेसिकली कंसेप्ट होता है ऐसी केमिकल चेंजेस होती हैं जो कि हमारे सेल या किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हों और वो रिजल्टिंग ऐसे कंपाउंड प्रोड्यूस करें जो कि हमारे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस के लिए जो है वो एसेंशियल हो। अगर हम लोग अमाइनो ग्रुप में बात करें मेटाबॉलिक फेट की तो अमाइनो ग्रुप में जो है सबसे एसेंशियल कंपोनेंट अमोनिया जिसे हम लोग NH3 कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और अमोनिया की सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन जो है ये हमें रिक्वायर होता है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के तौर पे। अगर हम लोग एटमॉस्फेयर में देखें तो नाइट्रोजन ये सबसे अबंडेंट कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर में, बट इट इज़ टू इनर्ट के से फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो कन्वर्ट कर पाते हैं नाइट्रोजन को यूजफुल फॉर्म जैसे कि अमोनिया में। अगर हम लोग दूसरे अमाइनो एसिड को देखें जैसे कि ग्लूटामेट और ग्लूटामाइन हमारे पास नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड ग्लूटामाइन जिसे हम लोग एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं, ये क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, जो नाइट्रोजन मेटाबोलाइज नहीं हो सकते, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको नहीं कर सकते, उसकी जगह ग्लूटामेट और ग्लूटामाइन जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है ये उनको मेटाबोलाइज करती है और उनको यूजफुल फॉर्म अमोनिया इसमें कन्वर्ट करती है। दूसरे अमाइनो एसिड की निस्बत ये जो दो अमाइनो एसिड हैं ये हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं दूसरे। इसके अलावा जो है अमाइनो एसिड हमारे लिवर में अमाइनो एसिड ये भी मेटाबोलाइज होते हैं, हमारे लिवर में मेटाबोलाइज होकर ये ऐसे कंपोनेंट प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे बायोसिंथेटिक पाथवे के लिए एसेंशियल होते हैं। सम ऑफ अमोनिया जनरेटेड इन दिस प्रोसेस मीन कि जब अमाइनो एसिड जो है हमारे लिवर में जब ये मेटाबोलाइज होते हैं तो ये ऐसे कंपोनेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम अमोनिया कहते हैं। वो अमोनिया रिसाइकल हो जाता है, ठीक है, और डिफरेंट बायोसिंथेटिक पाथवे में यूज़ होता है। अगर एक्सेस ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हो जाए यानी कि अगर अमोनिया जो है अपनी लिमिट एक्सीड कर जाए तो ये अमोनिया जो है या तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है यूरिया या यूरिक एसिड साइकिल में एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग, मीन के ऑर्गेनिज्म कैसा ऑर्गेनिज्म की टाइप या उसकी वेरिएशन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा एक्सेस अमोनिया अगर लिवर के अलावा किसी और पार्ट में जनरेट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे टिश्यूज़ में एक्सेस ऑफ अमोनिया जनरेट हो जाए तो ये अमोनिया जो है कन्वर्ट हो जाता है अमाइड नाइट्रोजन में जो कि फर्दर पास होता है लिवर में और लिवर इसको आगे से कन्वर्ट करता है यूरिया या यूरिक एसिड में और फिर इसको ट्रांसफ़र कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो यूज़ हो जाती हैं फ्यूल के तौर पे और अमाइनो एसिड जो हैं वो डिग्रेड हो। कंक्लूजन ऑफ ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ये निकलता है कि अमाइनो एसिड जो है इस कंडीशन में क्या करते हैं, वो अपना अमाइनो ग्रुप लूज़ कर देते हैं और एक एसिड बना देते हैं जिसे हम लोग कीटो एसिड कहते हैं। कीटो एसिड बेसिकली कार्बन स्केलेटन होता है अमाइनो एसिड का। कीटो एसिड में क्या होता है कि इनमें ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, और ये ऑक्सीडाइज होकर कंपाउंड CO2 और H2O बना देते हैं, या तो इंपॉर्टेंट ये 3 to 4 कार्बन यूनिट प्रोवाइड करते हैं जो कि ग्लूकोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। ग्लूकोज फर्दर यूज़ होती है हमारे ब्रेन, स्केलेटन, मसल और दूसरे। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आता है उसे हम लोग कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड कहते हैं। वैसे तो अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म जो है ये प्लांट में होती है, बट अवर मेन फोकस ऑन इट्स पर्पस जो कि ये है कि ये ऐसे मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करते हैं जो कि बायोसिंथेटिक पाथवेज के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं और ये पाथवे जो है मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में सेम होते हैं। मेन पाथवे जो है ना वो वर्टिब्रेट में फॉलो किया गया है क्योंकि वर्टिब्रेट के ऊपर पार्ट ऑफ रिसर्च काफ़ी रिसर्च जो है ना वो वर्टिब्रेट के ऊपर की गई है। अगर कार्बोहाइड्रेट और फैटी एसिड में मेटाबॉलिज्म हो, अगर हम लोग इनमें कैटाबॉलिज्म की बात करें तो जो प्रोसेस है ना अमाइनो एसिड डिग्रेडेशन वो इसमें होगा क्या सेंट्रल कैटाबॉलिक पाथवे जो हैं कार्बन स्केलेटन के साथ अटैच हो जाएंगे और ये अपना वे बनाएंगे कि सिट्रिक एसिड साइकिल कर देंगे। डिफरेंट स्टडीज़ की गई हैं, ठीक है। न्यू स्टडीज़ ने हमें ये बताया है कि जो कैटाबॉलिज्म होती है अमाइनो एसिड की वजह से उनका फेट नहीं है, इनकी वजह से उनके लिए मेटाबॉलिक फेट प्रोड्यूस नहीं करते। दूसरे सेल और टिश्यूज़ में इनका फंक्शन देखा गया तो ये डिफरेंट रेगुलेटरी रोल परफॉर्म कर रहे थे दैट वाज नॉट इनिशियली रिकग्नाइज। कुछ अमाइनो एसिड जो हैं इनमें क्या होती है डिग्रेडिंग प्रोसेस हो जाते हैं, लाइक डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है, डिहाइड्रोजिनेशन हो जाती है। इस स्टेप में क्या होता है कि अमाइनो ग्रुप जो है ये यूरिया साइकिल में एंटर हो जाता है एक्सक्रीशन के लिए क्योंकि अमोनिया जो है इसके अंदर एक्सेस ऑफ जनरेट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा अमोनिया जनरेट हो जाता है तो अमाइनो ग्रुप जो है ये यूरिया साइकिल में जाता है ताकि एक्सक्रीशन हो सके। और कार्बन स्केलेटन जो है ये ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए यूज़ होती है जो कि ग्लूकोजेनेसिस के थ्रू होती है, ठीक है। और क्या होता है इसके रिजल्टिंग ATP प्रोड्यूस होते हैं यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है क्रैब साइकिल। नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइमेटिक फेजेस फॉर कैटाबॉलिज्म। हमने देखना है कि ऐसे कौन कौन सी एंजाइमेटिक फेजेस आते हैं कैटाबॉलिज्म के अंदर या कौन कौन से स्टेप आते हैं। तो फर्स्ट स्टेप अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है ट्रांस अमाइनेशन एंड सेकंड वन इज ऑक्सीडेटिव डी अमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड।
कि ट्रांस अमाइनेशन क्या होती है। ट्रांस अमाइनेशन एज इट्स नेम इंडिकेट, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर जो अमाइनो ग्रुप है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अमाइनो एसिड जो हैं वो अपना अमाइनो ग्रुप जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि एक बार अगर अमाइनो एसिड हमारे लिवर में पहुंच गए हैं, ठीक है, हमारे लिवर में अमाइनो एसिड स्टोर हो गए हैं, तो फर्स्ट स्टेप ये है कि अमाइनो ग्रुप का रिमूवल है। अमाइनो ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाते हैं और वो रिमूव होते हैं एंजाइम के थ्रू, जिसे हम लोग अमाइनो ट्रांसफेरेज या ट्रांस अमाइनेज एंजाइम कहते हैं। The effective transamination reaction is to collect the amino group from many different amino acid in the form of L-glutamate. ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन का काम ये होता है कि ये अमाइनो ग्रुप कलेक्ट करते हैं डिफरेंट अमाइनो एसिड से ग्लूटामेट की फॉर्म में, और ये ग्लूटामेट जो है ये फर्दर अमाइनो ग्रुप डोनर के तौर पे काम करता है। मीन कि ये अपना अमाइनो ग्रुप फर्दर ट्रांसफर करता है किसी ऐसे रिएक्शन पे जो कि बायोसिंथेटिक पाथ वे प्रोड्यूस करता है और एक्सक्रीशन पाथ वे प्रोड्यूस करता है, और डिफरेंट जो फंक्शन है वो एंजाइम कैटेलाइज ट्रांसअमाइनेशन हमने देखना है कि एंजाइम्स के थ्रू जो है ट्रांसअमाइनेशन कैसे होती है। ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो अमाइनो ग्रुप है वो ट्रांसफ़र हो जाता है कार्बन एटम ऑफ कीटो ग्लूट्रेट में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अमाइनो ग्रुप जो है ये ट्रांसफ़र हो रहा है और ये फर्दर हमारे पास कीटो एसिड बनाएगा, जो कि आगे ट्रांसफ़र होकर हमारे पास कन्वर्ट होकर अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट बना देगा। हमारे सेल में जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इनमें से कुछ एंजाइम जो हैं अमाइनो ट्रांसफेरेज जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। कुछ एंजाइम जो हैं ये स्पेसिफिक होती हैं कीटो ग्लूट्रेट के फॉर्मेशन में, ठीक है, क्योंकि अमाइनो ग्रुप एक्सेप्टर इसके साथ इन्वॉल्व होता है। जितने भी अमाइनो ट्रांसफेरेज हैं इनके पास सेम प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, मीन कि ये बाइंड हुए हुए होती हैं सेम प्रोस्थेटिक ग्रुप से, और इनके प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है, जो कि को एंजाइम है पायरिडॉक्सिन की फॉर्म में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अमाइनो ग्रुप कैसे ट्रांसफ़र होता है कीटो ग्लूट्रेट की तरफ। ट्रांसफ़र ऑफ अमाइनो ग्रुप टू कीटो ग्लूट्रेट, यानी कि उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप जिसे हम लोग पायरिडॉक्सिल सल्फेट कहते हैं वो इन्वॉल्व होता है। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट फंक्शन एज एन इंटरमीडिएट कैरियर ऑफ अमाइनो ग्रुप एट एक्टिव साइट ऑफ अमाइनो ट्रांसफरेज। जो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट यानी कि जो इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये इंटरमीडिएट कैरियर के तौर पे काम करता है, मीन कि ये अमाइनो ग्रुप को कैरी करता है, ठीक है, और उसकी एक्टिव साइट से कैरी करता है और इसको आगे पहुंचा देता है अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम के थ्रू, ठीक है। इसमें जो है इस रिएक्शन में क्या होता है कि रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है अमाइनो एसिड और अमाइनो ग्रुप के दरमियान, ठीक है। इसके एल्डिहाइड फॉर्म में पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट क्या करता है कि वो अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, और इसकी अमाइनेटेड फॉर्म जिसे हम लोग पायरिडॉक्सिन फॉस्फेट कहते हैं वो अमाइनो ग्रुप को फर्दर डोनेट कर देता है। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो कोवलेंटली बाउंड हुआ होता है एंजाइम की एक्टिव साइट से, ठीक है, एल्डेमीन के जरिए। एल्डेमीन लिंकेज टू द अमाइनो ग्रुप ऑफ पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट जो है ना, इसके अलावा ये अमाइनो ग्रुप की ट्रांसफर के बाद जो है ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। ये वैरायटी ऑफ रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। रिएक्शन जो है कार्बन के साथ रिएक्शन कराता है, कार्बन 2 का कार्बन 4 के साथ रिएक्शन कराता है, ठीक है। रिएक्शन जो है ना कार्बन में, इसमें हमारे पास डिफरेंट रिएक्शन होते हैं, जैसे कि रेसमाइजेशन हो गई या डीकार्बोक्सिलेशन होगी, एज वेल एज ट्रांसअमाइनेशन इसी। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट जो है ना ये केमिकल रोल प्ले करता है, ठीक है, हर रिएक्शन में। मीन कि जितने भी रिएक्शन सब में ये सेम केमिकल रोल प्ले करता है। ये कार्बन जो है कार्बन सब्सट्रेट उसके साथ जो बॉन्ड होता है ये उसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, अपने अंदर से प्रोटॉन और कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव करता है और पीछे कार्बन ग्रुप के पास क्या रह जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर। अब वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि कार्बन के साथ रह जाता है, ठीक है, वो हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है, लेकिन पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो इसको क्या करता है, रेजोनेंस प्रोवाइड करता है और इसको स्टेबलाइज कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड टू द एक्टिव साइट। अब हमने देखना है कि जो एंजाइम है हमारे पास अमाइनो ट्रांसफरेज उसके थ्रू कैसे अमाइनो एसिड बाइंड करते हैं एक्टिव साइट के साथ। अमाइनो ट्रांसफरेज जो है ना बेसिकली क्लासिक एग्जांपल है एंजाइम कैटेलाइजिंग बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये अमाइनो एसिड को उठाती है, ठीक है, और एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड कर देती है। किस तरह के फर्स्ट सब्सट्रेट जो है ना ये रिएक्ट करता है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट जो पीछे रह जाता है वो एक्टिव साइट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, बिफोर द सेकंड सब्सट्रेट कैन बाइंड, यानी कि सेकंड सब्सट्रेट के आने से पहले जो पहला प्रोडक्ट है वो रिएक्ट करता है और एक्टिव साइट को वो छोड़ देता है। बस जो आने वाला जो अमाइनो एसिड होता है ना वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर देता है, वो अपना अमाइनो ग्रुप उसको डोनेट करता है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट को और कीटो एसिड की फॉर्म में जो है वो डिपार्ट कर जाता है, मीन के एक रिजल्टिंग कंपाउंड बनाता है जिसे हम लोग कीटो एसिड कहते हैं। इसके अलावा कह रहे हैं कि ब्लड सीरम जो हमारा ब्लड है, ठीक है, उसमें एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज और एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज का लेवल इसको भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, डिफरेंट डायग्नोसिस के लिए इसको। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डीअमाइनेशन के बारे में। डीअमाइनेशन इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर रिमूव होगा अमाइनो ग्रुप। एक एंजाइम जिसे हम लोग एडिनोसाइन डीअमाइनेज कहते हैं जो कि एक्ट करती है आरएनए के ऊपर, ये कैटेलाइज करती है एडिनोसाइन के कन्वर्जन को इनोसिन में। मीन की जो एडिनोसिन एंजाइम है वो कन्वर्ट हो जाती है एक एंजाइम जिसे हम लोग इनोसिन कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में, और ये इनोसिन जो है ये डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शन डिफरेंट बायोलॉजिकल रोल परफॉर्म करने में हेल्पफुल होती है। मीन कि ये ऐसे केमिकल या ऐसे कंपाउंड बनाती है जो कि बायोलॉजिकल पाथवे में हेल्पफुल होते हैं और हमारे
नर्वस सिस्टम जो है ना, इसके काफ़ी फंक्शन इससे कंट्रोल होते हैं. सो दिस इज़ अबाउट माई टॉपिक. आई होप